हेलो भाइयों, कैसे हो? रोज़ की तरह आज भी छोटा सा एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो भी यूपी ट्रिपल एससी के तहत वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे लेखपाल और भी छोटे छोटे जो वैकेंसी आने वाले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपको हिंदी के महत्व है। और हिंदी के महत्व में सबसे ज़्यादा अगर हमको प्रॉब्लम होती है याद करने में या समझने में भी, तो रचना में। ठीक है, तो बहुत लोग जब हम क्लास में भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पे भी लोग कहते हैं सर रचना कैसे याद होगी, रचनाएं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, याद होता है फिर भूल जाता है। तो उसी को छोटे टॉपिक से लेके आए हैं। और सारी रचना तो मैं आपको यहाँ से सिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं विधि बता सकता हूँ कि कैसे आप 5 मिनट में 2 मिनट में 10 रचना 20 रचना आप कैसे तैयार कर सकते हैं। एक कहानी तरीके से बनाकर, चाहे वो कहानी किसी भी टॉपिक से लेकर आप किसी भी तरीके से आप भी इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की रचना के बारे में अगर आप किसी से पूछेंगे, बहुत अगर उसने पढ़ा होगा तो आपको 2-4 रचना जरूर बता सकता है, लेकिन इनकी जो 8-9 रचनाएं होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो आइए देखते हैं याद करने का तरीका कैसे होगा। इसको आप भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब थोड़ा सा आप यहाँ से सीख लेंगे तब। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का नाम महादेवी क्यों पड़ा? हर चीज का एक लॉजिक होता है। जैसे किसी का गुड़ हो, किसी गुड़ के नाम पे उसका नाम पड़ता है, जैसा उसका गुड़ वैसे नाम पड़ता है। तो महादेवी वर्मा जी का नाम महादेवी क्यों पड़ा? इनका परिवार, मेरा परिवार महान, ये रचना है ये। तो एक कहानी पे हम इसको लेके चल रहे हैं। तो मेरा परिवार महान है, ठीक है, इनकी रचना है मेरा परिवार महान है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी के परिवार होने के नाते इनका नाम क्या पड़ा? महादेवी। ठीक है, तो मेरा परिवार महान है। ठीक है, महान होने के नाते समाज में इनका एक क्या बना? चित्र बना। क्या बना? चित्र बना। यानी मेरा परिवार महान है और महान होने के नाते इनका एक क्या बना? चित्र बना। तो महान से हम क्या तैयार करेंगे? मेरा परिवार महान है। और चित्र से क्या याद करेंगे? अतीत के चलचित्र। बहुत बार पूछा गया है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा। उसके बाद जब समाज में इनका चित्र बना, चित्र से हमने याद किया अतीत के चलचित्र। ठीक है, उसके बाद चित्र बनने के बाद समाज में क्या बनेगी? स्मृति बनेगी। जैसे कि किसी का कोई अगर प्रसिद्ध हो जाता है तो उसके तमाम फोटो, तमाम चित्र, उसके दीवार वगैरह बनाए जाते हैं। और भी जब आदमी प्रसिद्ध हो जाता है तो उनकी जगह जगह पे क्या बनाई जाती है? स्मृतियाँ बनाई जाती हैं। और स्मृति से हम क्या तैयार करेंगे? स्मृति की रेखाएं। ठीक है, तो फिर से एक बार सीखते हैं। महादेवी वर्मा का नाम क्यों पड़ा? इनका परिवार कैसा था? महान था। महान होने के नाते समाज में क्या बना? चित्र बना। चित्र बनने के बाद समाज में एक क्या बनी? स्मृति बनी। स्मृति से हम लोग तैयार करेंगे स्मृति की रेखाएं। ठीक, और उसके बाद देखिए जब स्मृति इनकी बनी तो इनके घर में एक खुशहाली का माहौल बना। और शाम के टाइम में इनका एक संध्या गीत हुआ। क्या हुआ? संध्या गीत। संध्या गीत हुआ। और संध्या गीत की रचना है, एक कहानी पे चल रहे हम लोग, संध्या गीत। और जब संध्या गीत हुआ तो संध्या गीत में एक इनके घर में एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? दीपशिखा। क्या नाम था? दीपशिखा। उस संध्या गीत में इनकी लड़की, घर में एक लड़की थी, उसका नाम दीपशिखा था। और दीपशिखा नाम की एक लड़की आई थी और उसी को देख कौन रहा था? नीरजा। नीरजा क्या कर रहा था? निहार रहा था। क्या कर रहा था? निहार रहा था। यानी कि संध्या गीत हुआ, संध्या गीत में दीपशिखा आई, इनके घर में एक लड़की थी। और लड़की क्या? दीपशिखा नाम की एक लड़की थी, नीरजा। नीरजा इनको क्या कर रहा था? निहार रहा था। निहार से निहार का बनेगा। और जैसे नीरजा इनको निहार रहा था तो किसने देख लिया? रश्मि ने। रश्मि ने क्या कर लिया? देख लिया। और जैसे रश्मि ने इनको देखा, वैसे क्या की? जाके दौड़ी दौड़ी अम्मा से बता दी। यानी कि अब अम्मा से हम लोग क्या करेंगे? यामा। यामा भी इनकी रचना बहुत अच्छी है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो एक कहानी की तरह देखो हम लोग 2 मिनट में 9 रचना तैयार किया। फिर से एक बार देखते हैं। महादेवी वर्मा का नाम महान क्यों पड़ा? महादेवी क्यों पड़ा? इनका परिवार महान था। महान होने के नाते चित्र बना। चित्र से हमने तैयार किया अतीत के चलचित्र। चित्र के बाद समाज में क्या बना? स्मृति बनी। स्मृति बनने के बाद संध्या गीत हुआ। ठीक है, संध्या गीत जब हुआ तो दीपशिखा आई इनके घर में।
एक लड़की थी, उसका नाम दीपशिखा था। दीपशिखा भी इनकी रचना बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद नीरजा आई। नीरजा इनको क्या कर रहा था, निहार रहा था। और जब नीरजा इनको निहार रहा था तो रश्मि ने क्या किया, देख लिया और जाके क्या कर दी, अम्मा से बता दी। यानी अम्मा से बताने का मतलब यहाँ है यामा से। तो आप देख रहे हैं 2 मिनट में आपने 9 रचना तैयार किया। तो इसी तरीके से हम कोई भी रचनाकार होगा, चाहे वो मोहन राकेश की बात कर ले, चाहे महादेवी वर्मा की बात कर ले, चाहे हरिश्चंद्र की बात कर ले, चाहे मुंशी प्रेमचंद की बात कर ले, कोई भी रचनाकार होगा, मैं आपको बताता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, 5 मिनट में आप 50 रचना ऐसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। यहाँ से नहीं समझ में आता आपको तो मैं आपको खुद क्लास में नहीं तो इंडिविजुअल भी समझा सकता हूँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।